देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमामि गंगे परियोजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। न्यायालय के आदेश के बाद बीजेपी नेता सहित 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 2.27 करोड़ का सरकार को लगाया चूना। फिरोजाबाद में नमामि गंगे परियोजना के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों की हेराफेरी पाई गई, जिसका संज्ञान सीजेएम कोर्ट ने लिया और बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष सहित कुल 7 विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद थाना दक्षिण में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। वहीं इस मामले में कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। अब पूरा प्रकरण समझिए, कैसे बीजेपी नेता के मिलीभगत से करोड़ों की हेराफेरी हुई। दरअसल 5 अक्टूबर को जलकल महाप्रबंधक सुनील शर्मा ने पुलकित अग्रवाल व अन्य 7 लोगों से जमीन खरीदी, जो कि 941 वर्ग मीटर की थी, जिसे 2.27 करोड़ में खरीदी गई। इस जमीन को जिस किसान से खरीदा गया था, उस किसान के सह खातेदार उसकी भाभी ने जमीन खरीद को गलत तरीके से जमीन के सौदे की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से डीएम चंद्रविजय सिंह ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाकर सीडीओ के नेतृत्व में जांच करवाई और इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में ही ज़मीन थी, जो परियोजना प्रबंधक थे आगरा के, उन्होंने यहाँ पे सर्वप्रथम आकर के ज़मीन देखी थी। उसके बाद में हमारे संज्ञान में कोई नहीं बताया गया कि ज़मीन कहाँ पे खरीदी जानी है। इन्होंने अपने नगर निगम के ठेकेदारों से मिलीभगत करके, भूमाफियाओं से मिलीभगत करके एक गाटा संख्या 365 की ज़मीन, जो जिसके 2 हिस्सेदार थे, उसमें से एक हिस्सेदार से ज़मीन खरीद करके इन्होंने फर्जी तरीके से बैनामा करा करके नगर निगम के ठेकेदार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेतागणों ने फर्जीवाड़ा करके अपने नाम करके और नगर निगम को बहुत ऊंचे दरों पे, लगभग 10-12 गुने दरों पर नगर निगम को बेच दिया। आपको बता दें, ये वही पुलकित अग्रवाल हैं जो कभी जल विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर था और अब बीजेपी नेता भी है। इसने अपने साथ कई दिग्गज नेता जो अलग अलग पार्टी के हैं, उन्हें साथ में रखकर ये पूरा हेराफेरी का खेल रचा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रकरण को मजबूती से एक बीजेपी नेता ने ही उठाया। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश सरकार के द्वारा सीवेज की व्यवस्था के लिए शहर में एक पंपिंग स्टेशन की स्थापना एक भूमि क्रय की जानी थी इस योजना के तहत, जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर सरकार के साथ षड्यंत्र खेला। कूटरचित दस्तावेज तहसील में प्रस्तुत करके उन्होंने 143 फर्जी घोषित कराई और ऊंचे दाम सरकार से वसूलने के लिए षड्यंत्र के तहत सरकारी पैसे का दोहन करने के लिए उन्होंने सरकार को षड्यंत्र के ही तहत धोखाधड़ी करके विक्रय किया और सरकार से ऊंचे दाम कमाए। हालांकि शासन को भेजी गई रिपोर्ट की कॉपी जो सूचना अधिकार से मिली है, उसमें इस कमेटी ने भी 3 अधिकारियों को और जमीन विक्रेताओं को दोषी माना है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर एडवोकेट धर्मवीर सिंह यादव ने सीजेएम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। 62 गांव के दलित जसवंत और शिवरतन की पत्नी कुसुमा देवी, उनका बेटे, इनके नाम में ज़मीन थी। एक फर्जी तरीके से बैनामा करा के इसमें पुलकित अग्रवाल और सुनील शर्मा वगैरह ने फर्जी बैनामा कराया। 50 लाख रुपए घर पे देना दिखाया, उसमें न पेमेंट हुआ न कुछ हुआ। तो इसमें जो है गलत तरीके से, फर्जी तरीके से इन्होंने आबादी घोषित कराई थी। उसको चैलेंज किया था कुसुमा देवी ने, और जसवंत ने भी कहा कि मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया, एप्लीकेशन नहीं दी, एफिडेविट दिया तो वो खारिज हो गया। कृषि जमीन पे अगर दलित की है तो बिना परमिशन के नहीं हो सकता। इन्होंने 50 लाख पे स्टाम्प दिखा करके और फर्जी तरीके से जल निगम को भेज दिया गया, जलकल विभाग को, जिसमें 2,27,78,72,78 हज़ार रुपये में बैनामा किया गया।
जो फर्जी था। इसकी जांच हुई, सीडीओ ने उन्हें फर्जीफिकेशन माना और इनके खिलाफ इनको दोषी पाया गया, साथ ही साथ कई अधिकारियों को पाया गया। लेकिन सवाल यह है कि जल आप नमामि गंगे की जमीन को लेकर सवाल यह उठता है कि कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले क्यों नहीं सख्ती के साथ कार्रवाई की गई।